आज के पाठ का विषय है प्रगतिशील जीवन मूल्य और आधुनिक हिंदी कविता। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप प्रगतिशील कविता की मानवीय संवेदना को समझ सकेंगे, आधुनिक हिंदी प्रगतिशील कविता की प्रवृत्तियों को जान सकेंगे, प्रगतिशील कवियों की व्यंग्यपरक भाषा और जातीय छंद विधान को समझ सकेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वातंत्र्योत्तर युग से अब तक की प्रगतिशील कविता की विविध छवियों को देख पाएंगे। साहित्य स्वभावतः प्रगतिशील होता है। प्रेमचंद के इस कथन के हवाले से कहा जा सकता है कि किसी भी देश और समाज का साहित्य प्रगतिशील जीवन मूल्यों को सिरजकर कालजयी बनता है। साहित्य में प्रगतिशील जीवन मूल्यों की व्याप्ति का अर्थ है व्यापक सामाजिक अंतर्विरोधों को व्यक्त करने वाला, श्रम के सौंदर्य को महत्व देने वाला, किसानी और मजदूर संस्कृति की संवेदनात्मक चेतना से सिक्त और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को प्रकट करने वाला। यूँ तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि भक्ति और रीतिकाल में कभी आंशिक तो कभी मुखरता से यह काव्य का मूल्य बनता रहा है, लेकिन आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास तो प्रगतिशील जीवन मूल्यों का अर्घान रहा है। इस इकाई में आधुनिक हिंदी कविता में व्याप्त प्रगतिशील जीवन मूल्यों का विवेचन और विश्लेषण किया गया है। आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिशील जीवन मूल्यों का सृजन भारतेंदु युग से ही आरंभ हो जाता है। यूँ कविता में प्रवृत्ति और वाद के रूप में प्रगतिशील शब्द का प्रयोग सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ होता है, जिसके बाद हिंदी कविता में प्रगतिशील जीवन मूल्यों को सृजित करने वाली काव्य चेतना मुख्य काव्य धारा के रूप में प्रवाहमान रही। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के समय भी प्रगतिशील काव्य की विविध छवियां किसी न किसी रूप में तो दिखाई देती ही हैं। इस दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना की कविता में यह अधिक मुखर हुई। भारतेंदु युग में प्रगतिशील जीवन मूल्यों का सृजन साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी स्वर में व्यक्त हुआ। भारतेंदु युगीन नाटकों के काव्य संवादों में इस जनधर्मी चेतना को बहुत आराम से हम देख सकते हैं। भारतेंदु अपने नाटकों अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और विशस्य विषमौषधम में अंग्रेजी राज के कुशासन पर व्यंग्य करते हैं, तो भारतीय जनजीवन में व्याप्त सामंती शोषण की भी खूब खबर लेते हैं। प्रगतिशील जीवन मूल्यों का यह स्वर इस प्रकार राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के रूप में उभरा। द्विवेदी युगीन कविता में इसका सुधारवादी रूप विद्यमान है। फिर भी इसी युग में श्रीधर पाठक जैसे कवि किसानी जीवन की संस्कृति और प्रकृति की कविताएं लिख रहे थे। केशव प्रसाद मिश्र जैसे कवि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक काव्य के समानांतर जाड़ा और निर्धन जैसी कविता लिखते हैं। पंक्तियां देखिए। एक दरिद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिन भर काम, किंतु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम। सन 1918 के बाद छायावाद के समानांतर ही प्रगतिशील कविता के वैचारिक मूल्यों का विस्तार हो रहा था। लल्लन राय ने हिंदी की प्रगतिशील कविता में ठीक ही लिखा है कि इस समय तक किसान मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके थे। राष्ट्रीय मंच से कांग्रेस के अधिवेशनों में समाजवादी घोषणा के स्वर गूंजने लगे थे। मार्क्सवाद, जनक्रांति, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोषण, उत्पीड़न, ये सारे के सारे शब्द उस समय के वातावरण में फैल चुके थे। छायावाद के काव्य मूल्यों के बरक्स उसी समय राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सब की कविताओं में राष्ट्रीय स्वाधीनता की काव्य चेतना का प्रभाव हमें दिखता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला जैसी कविताएं राष्ट्रीय आंदोलन के सुधारवादी और आदर्शवादी स्वर पर बड़ा तीखा व्यंग्य करती हैं। इनकी कविताओं में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मुखर क्रांति के स्वर का प्रभाव है। इसी दौर में
सनेही मंडल के कवियों में देवीदत्त मिश्र, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, रामेश्वर करुण आदि के स्वर में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता से जुड़ते हुए भी साम्यवाद और लेनिनवाद के वैचारिक चिंतन की अनुगूंज व्याप्त है। सन 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। उसी की तर्ज पर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे कथाकार मुंशी प्रेमचंद। उसी दौर में प्रेमचंद की महाजनी सभ्यता आलेख और गोदान में प्रगतिशील जीवन मूल्यों की बहुविध अभिव्यक्ति हुई। फिर तो प्रगतिशील साहित्य के विकास का मार्ग जैसे प्रशस्त हो गया। छायावादी कवि पंत युगांत की घोषणा करते हैं और ग्राम्य में भारत को ग्रामीण नेत्रों से देखते हैं। निराला तो पूरे आवेग और प्रतिबद्धता के साथ प्रगतिशील मूल्यों का सृजन कर रहे थे। आत्मसंघर्ष की मुखर चेतना, शोषण के प्रति गहरा क्षोभ और व्यंग्यात्मकता निराला के काव्य का मुख्य स्वर बन गया था। विधवा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। इस तरह प्रगतिशील चेतना का यह गतिशील स्वर निरंतर विकसित होते हुए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश का लोकधर्मी रूप सृजित कर रहा था। छायावाद के गर्भ से पैदा हुआ या उससे पहले, लेकिन प्रगतिशील साहित्य की प्रधान विशेषता यथार्थ की अभिव्यक्ति और शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिकार है। प्रगतिशील काव्य मूल्यों का स्वर प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में पूरेपन के साथ अभिव्यक्त हुआ। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर, मुक्तिबोध आदि कवि इस धारा के मुख्य व्यक्तित्व हैं। इन कवियों ने साम्राज्यवादी संस्कृति के साथ साथ उस सामंती और पूंजीवादी संस्कृति का भी विरोध किया जो किसान, मजदूर और आम जनता का शोषण कर रही थी। इन्हीं कवियों के साथ दिनकर थे, सुमन थे और अंचल थे। इन्होंने भी इनके साथ आवाज़ मिलाई। दिनकर तो उग्र जनवादी चेतना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। नई दिल्ली के प्रति जैसी कविता में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विलास वैभव एवं भारतीय सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के खोखलेपन पर उनकी कविताएं कड़ा व्यंग्य करती हैं। सन 1936 से 1947 तक के बीच प्रगतिशील मूल्यों को सृजित करने वाले कवियों में नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन, मुक्तिबोध और शमशेर हैं। इनमें भी नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन की त्रयी अधिक मुखर थी, तो उनके काव्य वैभव को अपने तेज से मुक्तिबोध, शमशेर और रामविलास शर्मा जैसे कवि इस काव्य धारा को एक नई धार दे रहे थे। त्रिलोचन की धरती, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा और नागार्जुन की युगधारा इस दौर की प्रमुख कृतियां हैं। इसी समय रामविलास शर्मा अगिया बैताल, निरंजन नाम से अनेक व्यंग्यात्मक कविताओं का सृजन कर रहे थे। 1946-47 तक प्रगतिशील काव्य में मार्क्सवाद, जनवाद और राष्ट्रीय चेतना का संश्लेष दिखाई पड़ता है। आज़ादी के बाद भारतीय समाज और राजनीति का चेहरा बदला तो साहित्य सृजन की संस्कृति भी बदलने लगी। साम्यवादी और गैर साम्यवादी, समाजवादी, कांग्रेसवादी, दक्षिणपंथी, ये कई तरह की वैचारिक बहसें थीं और इन्होंने कविता के स्वरूप को भी बदल दिया। प्रगतिशील कविता का स्वर 1947 से 1964 तक अपने प्रतिनिधि काव्य स्वरों नागार्जुन, त्रिलोचन, केदार, मुक्तिबोध और शमशेर के साथ मुखरित रहा। आज़ादी के बाद के शासन सत्ता के जन विरोधी चरित्र और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद के गठजोड़ से निमित्त शक्तियों का प्रगतिशील कविता ने प्रखरता से विरोध किया। इसी दौर में साहित्यिक सांस्कृतिक मंचों पर उठे कला की स्वायत्तता, अनुभव की प्रामाणिकता, शिल्पगत प्रयोग और कविता रूप तत्व संबंधी तमाम विवादों में प्रगतिशील साहित्य ने अपनी पक्षधरता व्यक्त की। आज़ादी के बाद
सत्ताधारी वर्ग ने पूंजीवाद, सामंतवाद और साम्राज्यवाद की शेष शक्तियों के साथ गठजोड़ किया। प्रगतिशील कविता ने इसका मुखर विरोध भी किया। नागार्जुन का स्वर सबसे अधिक व्यंग्यात्मक था। उन्होंने लिखा, व्यर्थ हुई साधना, त्याग कुछ काम ना आया, कुछ ही लोगों ने स्वतंत्रता का फल पाया। 1948 में केदारनाथ अग्रवाल जन्मभूमि पर यदि आएगा डॉलर और लंदन में बिक आया नेता जैसी कविताओं में आज़ादी के बाद के शासन सत्ता के चरित्र का उद्घाटन कर रहे थे। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में आज़ादी के बाद पूंजीवाद, सामंतवाद के गठजोड़ से उभरे अमानवीय चेहरे, मध्य वर्ग के पतन, शोषित जन की पीड़ा और दुख को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया। शोषित जनता के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए वे संघर्ष की मशाल जलाते हैं। उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है की कविताओं को प्रगतिशील कविता का इस्पाती दस्तावेज कहा गया। प्रगतिशील काव्य आंदोलन के इसी दौर में प्रगतिशील कविता बनाम नई कविता का विवाद भी चला। कई साहित्यिक मंचों और पत्रिकाओं द्वारा प्रगतिशील काव्य के विरुद्ध आंदोलन हुए, लेकिन प्रगतिशील कवियों ने मुखरता से इसका मुकाबला किया और जवाब भी दिया। मुक्तिबोध का स्वर इनमें केंद्रीय स्वर था। मुक्तिबोध ने नई कविता को पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता के आलोक में विकसित होने वाली व्यावसायिक संवेदना की कविता कहा। वे लिखते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भादि अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। नागार्जुन और त्रिलोचन भी प्रगतिशील विरोधी इस भावधारा पर कटाक्ष करते हैं। त्रिलोचन लिखते हैं, देशी और विदेशी लादी ढोते ढोते, जिनकी पीठ कट गई थी वे गधे शान से, घोड़े कहलाते फिरते हैं आन बान से। 7वें दशक के मध्य तक मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के मुख्य स्वर बनकर उभरे। उनके साथ नागार्जुन, त्रिलोचन और केदार इस काव्यधारा को सिंचित करते रहे। 7वें दशक के मध्य में ही रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध प्रकाशित हुई, जिसमें प्रगतिशील जीवन मूल्यों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति हुई। आज़ादी के बाद भारतीय मध्यवर्गीय चरित्र, आम जनजीवन के संघर्ष और त्रासदी और सत्ता के शोषक चरित्र को उद्घाटित करने वाली अंधेरे में और आत्महत्या के विरुद्ध प्रमुख लंबी कविताएं सामने आईं। 8वें दशक के बाद देश की राजनीति और समाज में व्यापक बदलाव आया। जेपी के आंदोलन सहित राजनीति में कई नए परिवर्तन हुए। समाज और राजनीति में आए इन बदलावों ने साहित्य की संस्कृति को भी बदला। शासन और सत्ता के प्रति मोहभंग और जनवादी मूल्यों के पतन के कारण साहित्य में भी प्रतिक्रिया स्वरूप मोहभंग, प्रतिवाद की कविताएं लिखी गईं। अकविता, नंगी और क्रुद्ध पीढ़ी की कविताएं इसी दौर में आईं। यूँ इसी बीच में इन्हीं काव्य मूल्यों के बीच प्रगतिशील जीवन मूल्यों को रचने वाली एक पीढ़ी भी आई, जिनमें प्रतिनिधि स्वर धूमिल का है। धूमिल एक और अपने भाषाई शिल्प में अकविता की काव्यधारा से जुड़ते हैं, तो जनवादी चेतना, राजनीतिक मुखरता और प्रगतिशील मूल्यों के साहित्यिक सौंदर्य को भी रचते हैं। इन्हीं के साथ इस युग में केदारनाथ सिंह और वेणुगोपाल जैसे कवि भी आते हैं। इसी के समानांतर प्रगतिशील धारा के बुजुर्ग कवि नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन अपने काव्य स्वर के साथ वहाँ भी मौजूद है। 9वें दशक के बाद आर्थिक उदारीकरण, बाजारवाद, वैश्वीकरण के ताप ने प्रगतिशील कविता को बदला। वामपंथी राजनीति में भी बदलाव आया। प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच जैसे वामपंथी संगठनों ने साहित्य की रचनात्मकता को समृद्ध किया। इसी दौर में अरुण कमल, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्रपति, उदय प्रकाश, कुमार विकल, मनमोहन और विजेंद्र अपने नए प्रगतिशील काव्य स्वर के साथ उपस्थित हुए। इन कवियों ने सांप्रदायिकता, जातीयता, अलगाववाद और बाजारवाद की भयावहता के सामने प्रगतिशील जीवन मूल्यों का एक प्रतिसंसार रचा। इनकी कविताओं में आमजन, मजदूर, किसान, स्त्री, युवा और हाशिए के दुख दर्द को बड़े ही संजीदा तरीके से रचा। प्रगतिशील जीवन मूल्यों के इन्हीं काव्य मूल्यों को लेकर लोक चेतना और नए काव्य मुहावरों के साथ कुमार अंबुज, बद्रीनारायण, एकांश श्रीवास्तव, अष्टभुजा शुक्ल,
और देवी प्रसाद मिश्र भी रचनारत हैं। इस तरह आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिशील जीवन मूल्यों को सृजित करने वाली काव्यधारा केंद्रीय रही है। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में प्रगतिशील जीवन मूल्य की कविता ने आदर्शवाद, कलावाद और रहस्यवाद की जगह सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के नए चिंतन और जनधर्मी चेतना का विस्तार किया। इस कविता में शोषित पीड़ित जनता की पक्षधरता करने वाले इस साहित्य हिंदी कविता की परंपरा में व्याप्त राष्ट्रीय और स्वाधीनता की चेतना का विस्तार किया। रूढ़िवाद का प्रतिरोध, जाति संकीर्णता का विरोध करने वाले मूल्यों को इस साहित्य ने ग्रहण भी किया। प्रगतिशील कविता गतिशील और विकसित होती हुई एक ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसमें प्रतिगामी मूल्यों का त्याग है तो प्रगतिशील मूल्यों का स्वीकार भी। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक में प्रगतिशील साहित्य के इन्हीं गतिशील मूल्यों की विवेचना करते हुए लिखते हैं, प्रगतिशील साहित्य कोई स्थिर मतवाद नहीं है, बल्कि ये निरंतर विकासशील साहित्य धारा है जिसके लेखकों का विश्वास है कि प्रगतिशील साहित्य स्वयं अंतः प्रेरणा से उद्भूत नहीं होता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्रम से वह भी परिवर्तित और विकसित होता रहता है और उसके सिद्धांत उत्तरोत्तर स्पष्ट तथा अधिक पूर्ण होते चलते हैं। प्रगतिवाद का आरंभ साहित्य में आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज है तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की। दोनों की प्रकृति में अंतर होने का यही मूल कारण है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही प्रगतिशील काव्य का मार्क्सवाद से गहरा लगाव रहा। इसकी प्रथम घोषणा पंत ने की। उन्होंने युगवाणी जैसी कविताओं में मार्क्स के प्रति कुछ ऐसी कविता लिखी। धन्य मार्क्स, चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। मार्क्स के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करती मुक्तिबोध और शमशेर की कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा की शोषण के प्रति प्रतिरोधी चेतना और शोषित में शक्ति की तलाश की प्रशंसा की गई है। मुक्तिबोध की लाल सलाम और शमशेर की पथ प्रदर्शिका का मशाल इन्हीं संवेदनाओं को प्रकट किया गया है। लाल सोवियत देश की नूतन मानव की वह आग, दुनिया के मजलूमों का वह जलता एक चिराग। भारत का भूत वर्तमान और भविष्य का वितान लिए, काल मान विज्ञ मार्क्स मान में तुला, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। प्रगतिशील कवि युगीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सृजनात्मक चित्रण करता है। इस कविता में शोषित उत्पीड़ित जन की व्यथा कथा ही नहीं है। युगीन परिवेश को प्रगतिशील कवि राष्ट्रीय परिवेश के यथार्थ के साथ जोड़कर व्यक्त करता है। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता में अकाल का दृश्य मानव संबंधों और परिवेश के साथ जुड़कर अधिक प्रभावी बन जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। राजनीतिक कविताओं का स्वर प्रायः व्यंग्यात्मक है। केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता देखिए। देश की छाती दरकते देखता हूँ, थान खद्दर के लपेटे स्वार्थियों को, डालरी साम्राज्यवादी मौत घर में आंख मूंदे डांस करते देखता हूँ। हमारे समय के यथार्थ को व्यक्त करती राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे में धर्म, समाज और राजनीति में छाई संकीर्णता के यथार्थ को बखूबी बयां किया गया है। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। प्रगतिशील कवि प्रेम को जीवन के सहज अंग के रूप में व्यक्त करता है। प्रेम में यथार्थ का लोक रचने वाली है प्रगतिशील कवियों की ये कविताएं। नामवर सिंह ने सही कहा है, प्रगतिशील कवि का प्रेम इतना स्वस्थ और स्फूर्तिदायक इसलिए है कि वह प्रेम को संपूर्ण जीवन का अंग समझकर अनुभव करता है। जिस तरह उसके प्रेम संबंध को सामाजिकता सुधारती चलती है, उसी तरह उसका प्रेम संबंध सामाजिक भावना को भी बल देता चलता है। त्रिलोचन का अनुभव देखिए। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलकित भाल और केदारनाथ अग्रवाल की कविता जमुन जल तुम। कहने को तो ये प्रेम कविताएं हैं,
लेकिन इनमें जनजीवन का यथार्थ और घर परिवार और समाज की संवेदना का चित्रण बखूबी हुआ है। प्रगतिशील कविता श्रम सौंदर्य की कविता है। छायावाद में सौंदर्य की नई परिभाषा रचने वाले निराला ने तोड़ती पत्थर जैसी कविता में नारी के सौंदर्य को श्रमशील सौंदर्य के रूप में चित्रित किया। वे लिखते हैं, श्याम तन भर बंधा यौवन। इसी तरह खेती में तल्लीन एक ग्रामीण स्त्री की छवि रामविलास शर्मा ने रची। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी झुककर, सीधी करे कमर वह पल भर। प्रगतिशील कविता उत्पीड़ित और शोषित जन के प्रति गहरे लगाव की कविता है। केदारनाथ अग्रवाल श्रमिक वर्ग का श्रमगीत गाते हुए उसमें शक्ति और सौंदर्य की तलाश करते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। प्रगतिशील कवि वर्ग संघर्ष और भविष्य के प्रति आस्था प्रकट करता है। शोषित किसान मजदूर की संघर्ष संवेदना को प्रकट करते हैं। इस संघर्ष में मजदूरों किसानों की विजय पर उन्हें पूरा विश्वास है। धैर्य टूटा तो है, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। संघर्षशील जन से अपनी आस्था जोड़ते हुए त्रिलोचन ने कहा, जिस समाज का तू सपना है, जिस समाज का तू अपना है, मैं भी उस समाज का जन हूँ। उस समाज के साथ साथ ही मुझको भी उत्साह मिला है। तूने जिन नयनों से देखा, उन मजदूर किसानों का दल शक्ति दिखाने आज चला है। विजय में विश्वास की यह कविता, मानवता की जय होगी धोखे पर धोखा, खाकर भी यह विश्वास नहीं टूटा है मेरा अब तक, किंतु धैर्य जब तब टूटा है। ग्राम्य संस्कृति और ग्रामीण प्रकृति का परिवेश प्रगतिशील कविता की जान है। त्रिलोचन और केदार की कविता में गांव की प्रकृति और संस्कृति के बहुत सारे सुंदर चित्र मिलते हैं। उनके यहाँ उन्मुक्तता भी है और सहजता भी। प्रकृति को देखने का ग्रामीण नयन सौंदर्य और रस से सराबोर है। सघन पीली उर्मियों में भोर हरियाली सलोनी, झूमती सरसों, प्रकंपित वात से अपरूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर। और केदारनाथ अग्रवाल का यह ठिगना चना देखिए, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। अरुण कमल ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मानवीयता में आस्था विहीन व्यक्ति के लिए गंगा, पारिस्थितिकी, पर्यावरण सब कुछ एक दोहन की इकाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज मैंने जाना, जो आदमी को प्यार नहीं करते उनकी कोई गंगा नहीं, कोई मातृभूमि नहीं, कोई अपना तारा नहीं। प्रगतिशील कवियों की कविताओं में जीवन जगत से जुड़े जमीनी सवाल है। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। मनुष्य के साथ नदी, पेड़, पक्षी भी हैं, जिनसे जुड़कर मानवीय सभ्यता का पाठ पूरा होता है। प्रगतिशील कविता में इनको केंद्रीय विषय बनाकर कविता की लोक संस्कृति का विकास किया गया है। बद्रीनारायण ने सृजन से बहिष्कृत हुए जनजीवन जगत के अनिवार्य अवयवों, चिड़ियों, पेड़, मनुष्य, मनुष्यता, माँ, प्रेम और इन सब से स्पंदित मनुष्यता संयुक्त जीवन की गहन पड़ताल की है। कितनी तेजी से कविताओं से चिड़ियाँ गायब होती गई हैं, कितनी तेजी से गायब होते गए हैं कविताओं से पेड़। मैं हतप्रभ हूँ देखकर कि कितनी तेजी से गायब हुए हैं कविताओं से पोखर और तालाब। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्यों कविताओं से गायब होता गया है गरीब गुरबा आदमी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की चिंता को सृजनशीलता के साथ प्रगतिशील कविता में रचा गया। बहुत साधारण भाषा में सभ्यता के संकट को कविता में सृजित किया इन कवियों ने। केदारनाथ सिंह का स्वर उनमें सबसे विरल है। प्रभु, मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूँ आपको। पारिस्थितिकी का अनिवार्य हिस्सा पानी अंधड़ विकास की दौड़ में कैसे गंदला और विषाक्त होता जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर पूंजीवादी ताकतें बोतलबंद पानी के असीमित बढ़ते व्यापार से गाढ़ा मुनाफा कर रही हैं।
जिससे सामान्य जनता से शुद्ध पीने योग्य पानी की पहुंच दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यह कवि की अनिवार्य और जरूरी चिंता है। आज की मशीनी सभ्यता में जीने वाले मनुष्य का अभी मनुष्य होना बाकी है। वह पाषाण युग से भी पहले का क्यों है, इस पर लिखते हुए ज्ञानेंद्रपति कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ पाषाण युग से भी पीछे हैं वे पाषाण हृदय जो अत्याधुनिकों में अग्रगामी गिनते हैं खुद को। उनको मानव होना शेष अभी। यह पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है? दमनकारी सत्ता, वैश्विक पूंजी और नव साम्राज्यवाद के बहुमुखी गठजोड़ को सख्ती से उजागर करती यह कविता अत्याधुनिक समय की अमानवीयता, अतिमानवीयता के विरुद्ध सृजनात्मक प्रतिरोध है। पूंजी के अमानवीय चेहरे को व्यक्त करता कवि एकांश श्रीवास्तव का प्रगतिशील स्वर, यह घूमती हुई पृथ्वी डायनासोर के खुले जबड़े में आ गई है। भूमंडलीय तापवृद्धि के दुष्परिणाम को उद्घाटित करती और उसके परिणामों से सचेत करती यह कविता है। प्रगतिशील कवियों की भाषा आम जन जीवन और बोलचाल की भाषा है। समाज में हो रहे संघर्ष, श्रम और आशा विश्वास को कवि ध्वनि ग्राहक की तरह पकड़ता है, रचता है। भाषा सरल है लेकिन अभिव्यक्ति की तेज धार भी है। त्रिलोचन के शब्दों में, ध्वनि ग्राहक हूँ मैं, समाज में उठने वाली ध्वनियाँ पकड़ लिया करता हूँ। लड़ता हुआ समाज, नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। व्यंग्य विधान प्रगतिशील कविता का सृजनात्मक पक्ष है। व्यंग्य शोषणकारी व्यवस्था पर है, सामंती साम्राज्यवादी शक्तियों पर है। व्यंग्य से कवि क्षोभ उत्पन्न करता है, करुणा जागृत करता है। सूदखोर महाजन पर केदारनाथ अग्रवाल का यह व्यंग्य, वह समाज के त्रस्त क्षेत्र का मस्त महाजन, गौरव के गोबर गणेश सा मारे आसन। प्रगतिशील कवियों में व्यंग्य की सबसे तीखी धार नागार्जुन के काव्य की है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर व्यंग करती उनकी कविता है। राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र, संसद और राजनीतिक अव्यवस्था पर व्यंग करने वाले कवियों में रघुवीर सहाय और धूमिल का नाम अग्रणी है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हमारे यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। बिंब की दृष्टि से शमशेर और मुक्तिबोध के काव्य में अनगिनत सृजनात्मक बिंब है। शमशेर की कविता एक पीली शाम, मुक्तिबोध की कविता चकमक की चिंगारियाँ इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में भी बिंब धर्मिता का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। कुछ कवियों ने पारंपरिक जाति छंदों के साथ विदेशी काव्य रूपों को भी रचा। दोहा, सवैया, कुंडलिया जैसे पारंपरिक छंद एक ओर है तो दूसरी ओर सोनेट और बैलेड भी है। त्रिलोचन ने अधिकारपूर्वक सोनेट लिखे। लोकमन और लोक संस्कृति की विविध छवियों की कविता में रूपायित करने के लिए लोकछंद, गजली, बिरहा, आला जैसे छंदों को भी व्यवहार में लाया गया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील कविता संवेदना के सृजनात्मक सौंदर्य की जमीनी कविता है। इस कविता में राजनीतिक, सामाजिक वैचारिकी की तेज धार है तो लोक संस्कृति और प्रकृति का गहन भाव संवेदन भी है। आधुनिक हिंदी कविता का यह स्वर भक्ति काव्य की कविता से तेज प्राप्त करता है तो आधुनिक नवजागरण और साम्यवादी विचारधारा ने उसके रचनात्मक आवेग को और भी अधिक समृद्ध किया है। वर्ग संघर्ष, शोषण का विरोध, शोषित के प्रति सहानुभूति, आस्था और विश्वास, लोक संस्कृति और प्रकृति, श्रम, सौंदर्य और सहज सरल भाषा प्रगतिशील कविता की मुख्य पहचान है।